एक ज़रूरी ऐलान सुनिए। जैसा कि आपको पता है फ़ेसबुक के साथ मेरा लव हेट का रिश्ता बड़े अरसे से चल रहा था और फ़ेसबुक ने मुझे टोटली बैन कर दिया था, कुछ अर्सा पहले टुन्नियों और सुन्नियों की वजह से। तो मेरा ख़्याल डेढ़ 2 साल हो गए थे इसे। तो वो उसके बाद बैन ऐसा था कि आप फ़ेसबुक पे प्रोफ़ाइल बनाएँ भी तो वो फ़ौरन डिलीट कर देते थे। तो अब ख़ैर हफ़्ते से ज़्यादा हो गया। तो फ़ेसबुक के ऊपर मैंने अपनी प्रेज़ेंस दोबारा से डाल दिया। तो अभी 81 पीपल हैं जो फ़ॉलो कर रहे हैं। तो फ़ेसबुक पे आप अगर दी हारिस सुल्तान सर्च मारेंगे, तो मैं आपको नज़र आ जाऊँगा। बल्कि ठहरो ज़रा इसकी हाँ, बल्कि ऐसा करता हूँ, इसको अपनी जो डिस्क्रिप्शन है, उसमें भी डाल देता हूँ। लिंक टू माय फेसबुक प्रोफाइल जो कि कॉमन है बाकी जगहों पे भी, उसमें भी यही है कि अम, ये दी हारिस सुल्तान ही है, इंस्टाग्राम पे भी और बाकी जगहों पे भी। लोगों ने फिर कहना हारिस भाई आप होमवर्क करके नहीं आते। मैं असल में ना ये हर चीज़ इम्प्रॉम्प्टू होती है, कोई ख़ास काम नहीं होता। व्हाई? एक तो मैं लेज़ी हूँ, लेकिन सिर्फ़ लेज़ीनेस ही वजह नहीं है उसकी, इट्स देयर इज़ अ मेथड टू दिस मैडनेस, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा रिएक्शन है ना, जो बातें हैं वो मेरे ज़हन में उसी वक़्त आएँ और जो कि रॉ बातें होंगी सारी, यानी जो मेरा रिएक्शन है वो रॉ होना चाहिए। बहरहाल इसके ऊपर चंद वीडियोज़ डला करेंगी और मैंने कुछ नहीं करना बिकॉज़ आपको पता है जब फ़ेसबुक पे भी जब ट्रोल्स आते हैं तो फिर मेरा अंदर का ट्रोल जाग जाता है। फिर मैं उनको पेल देता हूँ। तो जो ट्रोल होते हैं वो तो उनकी तो कोई हैसियत नहीं होती। तो ट्रोल इस तरह की हरकत करे तो उनको कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन मेरा अकाउंट उड़ सकता है। तो इसलिए मैंने बहरहाल मोबाइल पे भी फ़ेसबुक मैंने इंस्टॉल नहीं किया हुआ। सो आई जस्ट इसके ऊपर वीडियो डाला करेंगे और बल्कि टीनू को बल्कि एक्सेस देंगे। टीनू अपनी फ़ेवरेट वीडियोज़ जो होंगी ना हफ़्ते की, अंग्रेज़ी वाली भी या उर्दू वाली भी, जो जो फ़ेवरेट होंगी, वो वीडियोज़ वहाँ पे हम डाल दिया करेंगे ताकि फ़ेसबुक की ऑडियंस तक भी हमारा मैसेज जाए। दूसरा, ये आर्मिन नवाबी के साथ शुरू हो गया काम और इसमें बहुत शुगर लगाया हमने, बड़ा मज़ा आया। इसमें इस पे हमने आर्मिन ने मुझे बड़ी मज़े-मज़े की हिंदुइज़्म के ऊपर स्टोरी सुनाई, क्योंकि आर्मिन ढसा हुआ था। तो हमने इसके ऊपर जो मुझे ये आर्मिन ने बताया कि शिवलिंग की कहानी क्या है असल में। शिवलिंग की कहानी, शिवा का लिंगम जो था वो काट के फेंक दिया था कुछ लोगों ने, तो और वो जब वो गिरा तो उसके बाद अम, पूरी पूरे जहान में या पता नहीं उसी इमीडिएट एरिया में आग लग गई। तो फिर वो पार्वती थी मेरा ख्याल, जिन्होंने आके अपना अपनी क्या कहते हैं उसे, अपनी उर्दू में तो अंदाम नहानी कहते हैं, हिंदी में मेरे ख्याल यूनी कहते हैं, यूनी यूनी शायद पीठ पीठ को कहते हैं, आई डोंट नो समथिंग लाइक दैट। तो वो डाल दी। तो खैर इसके ऊपर भी हमने बात की। हम उड़ने वाले बांदरों का तो जिक्र करते हैं हिंदू स्क्रिप्चर्स में, लेकिन उड़ने वाले पहाड़ भी हैं, आपको पता। मुझे भूल गया कौन सी किताब में रेफरेंस था उसमें। तो खैर आर्मी नवाबी ऑब्वियसली हिंदुइज्म से ज्यादा ढसा हुआ है, तो इसलिए वो उसके ऊपर थोड़ी ज्यादा बातें भी करते हैं। खैर मजा आया हमें बड़ा। खैर इस्लाम को भी हमने बहुत पहला, लेकिन यू नो दैट्स व्हाट इट इज। जो ट्रू एथियज्म है वो ये नहीं है कि गोबर भक्तों को छोड़ दिया जाए और सिर्फ इस्लाम को पेला जाए। ना ना, वी हैव टू बी लॉजिकली कंसिस्टेंट एंड वी हैव टू पेल एवरीवन। तो बहरहाल वो अंग्रेजी का चैनल ऑब्वियसली, क्योंकि आर्मिन नवाबी को हिंदी नहीं आती, हमारे एंसेस्टर्स उसके हमारे वाले नहीं थे इसलिए तो उससे तो वो अंग्रेजी के चैनल पे हारिस सुल्तान वेंसडे को इसी टाइम पे हुआ करेगा। एक एपिसोड हो गई है, उसमें हमने वैसे डिसएग्रीमेंट भी बड़े जबरदस्त किए। वो नूपुर शर्मा का जो एक वो बड़ा मजे का सेगमेंट है, एंड आई थिंक आई वन दैट आर्गुमेंट, जिसमें वो नूपुर शर्मा को कह रहे थे, आर्मिन कह रहा था कि जो उसने नूपुर ने किया एज अ सेक्युलर पॉलिटिशियन, शी शुड नॉट डू इट। लेकिन मेरी ओपिनियन थोड़ी डिफरेंट थी। आई अंडरस्टैंड कि यू पुश बैक एज मच एज यू कैन, ताकि कम्युनिटीज में हार्म ना हो। ये काम एक्टिविस्ट का, ये बात मैंने भी पहले की। लेकिन ऐसी बंदिश नहीं है कि कोई पॉलिटिशियंस के ऊपर बात नहीं कर सकता इन द हीट ऑफ द मोमेंट और इवन कैलकुलेटेड, क्योंकि अगर
नूपुर शर्मा के सामने कोई आके ये कहने लग जाए जी रसूल अल्लाह बड़े अच्छे थे जी, उन्होंने जी बच्चों से बड़ा प्यार करते थे, औरत कूड़ा फेंकती थी, झूठ पे झूठ बोली जाए, तो शी डज, क्योंकि anyway she was just a spokesperson for BJP. I think she was just a spokesperson for BJP itself. She wasn't a politician, I think. यानी वो कोई इलेक्टेड लीडर नहीं थी, ये किसी लड़के ने बताया था, मुझे नहीं था पता, which makes her argument even stronger. Now she's speaking as a private citizen, maybe a representative of a political party, but she is not a secular politician at that very moment, which is also a good point. लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हमारे इलेक्टेड लीडर्स हैं, उनके अंदर स्पाइन होनी चाहिए कि अगर उनके सामने कोई झूठी कहानी सुना रहा है, तो दे शुड मेक अ स्टैंड एंड दे शुड करेक्ट इट, दे शुड नो ऐसी बात नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपके सामने ये कह दे कि हाँ जी हमारी जी हमारा जो हेल्थ का बजट है वो 20% है जीडीपी का, जबकि हो 2% हो, और आप कहते हैं 5% है, झूठ बोल दे, तो आप उसको फैक्चुअली करेक्ट करेंगे। तो अगर इसी तरह की कहानी किसी रिलीजन के ऊपर कोई कर दे, तो व्हाई नॉट, यू शुड बी एबल टू टॉक अबाउट इट। तो ये मेरा आर्गुमेंट था। दूसरा आर्गुमेंट तो वो था कि वो इलेक्टेड लीडर नहीं थी, शी कैन स्पीक एज अ प्राइवेट सिटीजन इवन दो शी वाज रिप्रेजेंटिंग ए पॉलिटिकल पार्टी, जो कि सेकुलर इटसेल्फ, पार्टी इटसेल्फ सेकुलर हो सकता है ना हो, बिकॉज यू कैन बी, ये आपका वेल विद इन राइट्स है, इवन विद इन सेकुलर डेमोक्रेसीज you can be a party which is biased to which is a partisan to one particular religion. बड़ी दुनिया के इवन क्रिश्चियन मुल्कों में भी होती हैं जो क्रिश्चियन पार्टीज होती हैं, सेकुलर मुल्कों में। सो पार्टीज के पास राइट होता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहती है कि मैं हम हिंदू पार्टी हैं, दैट्स फेयर इनफ। ये सेकुलरिज्म की कोई इंसल्ट नहीं है, या उसकी कोई उसके साथ कोई तजाद नहीं है। तो बहरहाल यू शुड गो एंड वॉच दैट, हारिस सुल्तान चैनल पे और सेकुलर जहादिस के ऊपर भी है, तो दैट वुड बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।